आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की टीमें तय हो गई हैं। पहला जो मुकाबला होगा क्वालिफायर 1 का आरसीबी और गुजरात के बीच में, वहीं एलिमिनेटर का मुकाबला खेला जाएगा एसआरएच और राजस्थान के बीच में। यानी कि दोनों मुकाबले जबरदस्त होने वाले। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि प्लेऑफ का नियम कैसे काम करेगा। अगर मान लीजिए आरसीबी और गुजरात के मुकाबले में बारिश हो जाती है तो वहां पर आगे कौन बढ़ेगा, और उस दिन क्या धर्मशाला का वेदर क्या रहने वाला है, वो आपको पूरे दिन का वेदर बताएंगे, ताकि अगर आप आरसीबी के फैंस हैं या जीटी के फैंस हैं तो आपकी जो टेंशन है वो यहां पर दूर हो जाए। आरसीबी और जीटी वेदर की बात करें धर्मशाला में, तो मुकाबले के दिन सुबह 10 बजे अगर आप देखेंगे तो 15% बारिश के चांसेस हैं। इसके अलावा थोड़ा दिन के और आगे बढ़ेंगे, सुबह 11 बजे 25% चांस है, इसके बाद 12 बजे 35%, 1 बजे 35%। लेकिन इसके बाद मुकाबले के टॉस से लेकर मुकाबला खत्म होने तक अगर आप देखेंगे तो बारिश के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जरूर है कि धर्मशाला में जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है, तो यानी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से वेदर की माने तो मुकाबले के दिन बारिश के कोई चांसेस नहीं है, और ये कहीं ना कहीं जीटी के फैंस और आरसीबी के फैंस दोनों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि मुकाबला हो और जबरदस्त तरीके का यहाँ पर मैच देखने को मिले। क्योंकि दोनों टीमों ने जहां इस पूरे आईपीएल की अगर बात करें, जहां एक तरफ आरसीबी जिनकी बैटिंग जबरदस्त है प्लस उनकी बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे टॉप 3 जहां खतरनाक गुजरात का है, इसके अलावा गेंदबाजी, उनसे बेहतर गेंदबाजी इस आईपीएल में किसी टीम की नहीं है। तो ऐसे में धर्मशाला में जो क्वालिफायर 1 होगा, जहां पर छोटा ग्राउंड होगा और वहां पर अच्छे खासे रन बनते हैं, उस मैदान पर एक अच्छी बैटिंग के सामने एक जबरदस्त गेंदबाजी लाइनअप होगी, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे ही क्वालिफायर 1 देखना चाहते थे। लेकिन जो प्लेऑफ का नियम है वो आपको थोड़ा बहुत परेशान जरूर करता है, क्योंकि क्वालिफायर और एलिमिनेटर में रिजर्व डे नहीं है। यानी कि अगर इस मुकाबले की बात करें गुजरात और आरसीबी, जो कि अभी लग रहा है कि बारिश नहीं होगी, अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है तो इस मुकाबले में रिजर्व डे नहीं रखा गया है। और ऐसी अगर आप देखेंगे, हाँ ये ज़रूर है कि मुकाबले के दिन 120 मिनट यानी कि लगभग जो थोड़ा समय ज़्यादा दे दिया गया है कि अगर मान लीजिए बारिश होती है, आमतौर पर होता है कि भाई 11:30 बजे तक मैच का वेट किया जाता है, 11:45 तक, उसके बाद 5-5 ओवर की बात आ जाती है। लेकिन इस दिन क्या होगा कि 120 मिनट और वेट किया जाएगा, तब तक आप 5-5 ओवर के मुकाबले कराने की उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में ये एक राहत की खबर है। रिजर्व डे नहीं है, लेकिन कुछ जो है वहाँ पर अगर आप देखेंगे मिनट बढ़ाए गए हैं। वहीं अगर मैच नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अगर मैच नहीं हुआ तो आरसीबी जो इस वक्त टॉप पर है यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में, वो सीधे फाइनल के लिए क्वालिफायर कर जाएगी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एसआरएच और आरआर के मुकाबले में जो विनर होगा उससे खेलना पड़ेगा गुजरात की टीम को। कोई नहीं चाहेगा कि मुकाबला रद्द हो बारिश की वजह से, सब चाहते हैं कि मुकाबला हो, क्योंकि इतने सारे मुकाबले देखने के बाद आप चाहते हैं कि क्वालिफायर 1 या एलिमिनेटर का मुकाबला बारिश से रद्द ना हो। लेकिन सवाल ये भी रहता है कि शायद अगर इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने दिन लिया जाते हैं तो जाहिर सी बात है क्वालिफायर 1 या फिर एलिमिनेटर मुकाबलों में भी बारिश से बचना, या फिर अगर आप देखें रिजर्व डे होना चाहिए, ताकि जो टीम इतनी मेहनत करके यहाँ पर आई है, अब मान लीजिए यही चीज़ अगर एलिमिनेटर में रहेगा, एसआरएच और आरआर दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है, यहाँ तक पहुँचे, अब उस दिन भी अगर बारिश हो गई तो फिर यानी कि राजस्थान का खेल खत्म है। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि रिजर्व डे होता तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। अभी तक ऑफिशियल ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि रिजर्व डे है या नहीं है, लेकिन देखते आगे क्या कुछ इस पर नया ऐड किया जाएगा। जैसे कुछ जानकारी है कि आपको जरूर बताएंगे। आपको क्या लगता है कि प्लेऑफ के मुकाबलों के लिए इस तरीके के नियम होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।